फ्लोरा और रिंकू शुरू से ही इतनी मोटी हैं कि उन्हें हर बार अपनी सांस के ताने सुनने पड़ते हैं। इसी तरह एक दिन फ्लोरा डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने के लिए जाती है क्योंकि उसको पिछले 5 सालों से कोई भी बच्चा नहीं था। डॉक्टर पहले फ्लोरा का वजन चेक करता है तो फ्लोरा का वजन 100 किलो से ज्यादा निकलने के कारण डॉक्टर फ्लोरा से उसका वेट कम करने के लिए कहता है। इसके बाद फ्लोरा घर जाने के लिए ऑन्टो के पास जाती है, लेकिन वहाँ फ्लोरा को देखकर ऑन्टो वाले का मुंह लटक जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि फ्लोरा के बैठने से ऑटो में कोई नुकसान हो सकता है। तब फ्लोरा अपनी सास और पति से कहती है, मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम याद आ गया है, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद घर आऊंगी। दूसरी तरफ फ्लोरा का पति बिरजू, जो कि एक कपड़े की शॉप में काम करता है, वहीं फ्लोरा भी घर का खर्च चलाने के लिए छोटा मोटा टेलर का काम करती रहती है। इसके बाद फ्लोरा अपनी ब्लाउज की फीस लेने के लिए एक रिंकू नाम की औरत के पास जाती है तो रिंकू फ्लोरा से कहती है, अभी उसके मेकअप बेचने का पेमेंट नहीं आया है, मैं तुम्हें कुछ दिन बाद पैसे दे दूंगी। तब फ्लोरा भी मान जाती है क्योंकि फ्लोरा और रिंकू की मोहल्ले में बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि उनके मोहल्ले में फ्लोरा और रिंकू दोनों एक जैसे ही मोटे और वजन के हैं। इसलिए रिंकू का पति, जो कि रिंकू को रोज मारता पीटता है, अब फ्लोरा को अपने मोटापे की वजह से हर बार अपनी सास के ताने सुनने पड़ते हैं। वहीं फ्लोरा के मोहल्ले में एक ऐसी लड़की है जिसका नाम विक्की है, जो कि एकदम फिट और खूबसूरत लड़की है। विक्की लोगों को अपना वजन कम करने के लिए सोशल मीडिया पर टिप्स वगैरह देती रहती है। दूसरी तरफ बिरजू का भाई गोगल अपनी भाभी के द्वारा मंगाए गए पार्सल को लेकर भाभी को देता है। पार्सल में फ्लोरा ने मोहल्ले की औरतों को ब्लाउज सिलने के लिए कपड़ा मंगाया था, क्योंकि फ्लोरा थोड़ी बहुत सिलाई करके कम से कम खर्चा निकाल पाती है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी सिलाई से पूरा घर चला सके, इसलिए फ्लोरा का पति बिरजू सभी को कम खर्चा करने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी कपड़ों की दुकान में बहुत लॉस होते जा रहा है। इस बात को सुनकर बिरजू की माँ उदास हो जाती है। तभी बिरजू का भाई गोगल अपनी गुल्लक लेकर आता है और कहता है, माँ, इस गुल्लक को फोड़कर तुम अपनी पूजा का सामान लेती आना। तब गोगल की ये समझदारी देखकर बिरजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद फ्लोरा अपना घर का पूरा काम खत्म करके और बिरजू को दुकान पर भेजकर रिंकू के घर जाती है, जहाँ फ्लोरा की ग्रुप की 2 और औरतें भी थीं। यहाँ पर रिंकू फ्लोरा को एक किताब देती है जिसमें कि ब्लाउज की अलग अलग डिजाइन रहती है। ये देखकर फ्लोरा खुश हो जाती है। इसके बाद फ्लोरा को रात में किताब देखते समय बिरजू उसे देख लेता है। नेक्स्ट तब बिरजू फ्लोरा से कहता है, तुमने घर की जिम्मेदारियां देखकर अपने सपने कभी पूरे नहीं किए, साथ ही तुमने अपना फैशन डिजाइनिंग कोर्स भी नहीं कर पाया। इसके बाद अगले दिन बिरजू को पता चलता है कि गोगल ने सोशल मीडिया पर अपना नया अकाउंट बनाया है। तब बिरजू गोगल को डांटता है और कहता है, जब तुम 18 साल के हो जाओगे तभी सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाना। इसके बाद एक दिन बिरजू की माँ की मुलाकात विक्की से होती है तो बिरजू की माँ विक्की से पूछती है, आखिरकार तुमने अपना वजन कम कैसे किया? तब विक्की बिरजू की माँ से कहती है, अगर आपको या किसी और को मेरी तरह वजन कम करना है तो दिन भर जूस पीना होगा। ये सुनकर बिरजू की माँ किसी को कुछ न बताकर ऐसा ही करने लगती है। दूसरी तरफ फ्लोरा सोचती है, मोटे लोग भी फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं और फैशन डिजाइन में हमारे शरीर के मोटापे से क्या होगा, और ये सब बातें फ्लोरा अपनी बुक में लिख देती है। लेकिन ये बुक गोगल के हाथ लग जाती है और वो अपने भैया की बात मानकर बुक में लिखे गए सबको ट्रांसलेट कर देता है। मीडिया पर एक अकाउंट खोल देता है जहाँ गोगल फ्लोरा की बातों को ट्रांसलेट करके सोशल मीडिया पर डालता है और फिर रातों रात फ्लोरा की कहीं बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं, जिससे फ्लोरा को लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट भी आने लगते हैं और सोशल मीडिया पर सभी की डिमांड होने लगती है कि उन्हें फ्लोरा की एक बार फोटो देखनी है। लेकिन फ्लोरा अपनी शक्ल किसी को दिखाना नहीं चाहती है, इसलिए फ्लोरा को पहली बार फोटो एक अच्छी और सुंदर ड्रेस में खींचवानी थी। दूसरी तरफ बिरजू अपने साथ काम करने वाले आदमियों से कहता है, मालिक को बिजनेस में बहुत घाटा हो रहा है, कहीं वो हम सबको नौकरी से न निकाल दे। ये सुनकर बिरजू का सीनियर कहता है, बिरजू तुझे क्या डर है, तेरी तो पत्नी भी घर बैठे सिलाई करके अच्छा कमाती है, और रही बात मेरी, तो मैंने तो अपने काम का बंदोबस्त कहीं और कर लिया है, इसलिए मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ फ्लोरा सभी लोगों की नजर से बचकर अच्छी फोटो खिंचवाने के लिए अलग अलग ड्रेस पहनने का ट्राई करती है, लेकिन कोई भी ड्रेस फ्लोरा को फिट नहीं आ रही थी। जिसके बाद फ्लोरा खुद से डिजाइन करके एक ड्रेस बनाकर पहनती है और इस ड्रेस में फ्लोरा बहुत सुंदर लग रही थी। तब गोगल फ्लोरा का फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देता है, जिसमें गोगल ने अपनी भाभी का मुंह छुपा कर रखा था। दूसरी तरफ बिरजू की माँ अपनी साथ वाली सभी औरतों के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि कल उन्हें हेमंत बाबू के जन्मदिन पर उनके घर जाकर कीर्तन करना है। जिसके बाद मोहल्ले के सभी लोग मिलकर दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर औरतों से फैशन करने की बात करते हैं, जहाँ सभी मर्दों की पसंद केवल विक्की थी, क्योंकि और औरतें मोटी होने की वजह से फैशन नहीं कर सकी हैं। इतने में फ्लोरा कहती है, मोटी और पतली फैशन क्यों नहीं कर सकती? ये सुनकर विक्की, जो कि फ्लोरा से हील सैंडल पहनकर चलने को कहती है, और जैसे ही फ्लोरा हील सैंडल पहनकर चलती है तो उसका पैर फिसलने से फ्लोरा के पैर में मोच आ जाती है। तब शाम को फ्लोरा बिरजू के भाई गोगल के साथ पैर ठीक कराने हॉस्पिटल जाती है, क्योंकि बिरजू घर पर नहीं था। जिसके बाद आते समय गोगल फ्लोरा को बताता है, भाभी आपकी फोटो एक बड़ी स्टार ने शेयर की है। तब फ्लोरा ठान लेती है कि अब वो ये सारी बातें बिरजू को बताकर ही रहेगी। इसके बाद फ्लोरा घर आती है तो उसको पता चलता है कि आज बिरजू काम पर से जल्दी घर आ गया है, क्योंकि कंपनी में ज्यादा लॉस होने की वजह से मालिक ने सभी वर्करों को कंपनी से निकाल दिया था। तब बिरजू को टेंशन होने लगती है कि आखिर वो करे तो करे क्या, अगर बिरजू को नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर घर कैसे चलेगा। इसके बाद एक रात फ्लोरा रिंकू के घर रुकती है, क्योंकि डाइटिंग करने के चक्कर में रिंकू की बेटी माधुरी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और ऊपर से रिंकू का पति मोहन काम के सिलसिले से कहीं बाहर गया हुआ था। इसलिए फ्लोरा रिंकू के घर रुककर उसकी बेटी माधुरी की देखभाल कर रही है। और फिर अगली सुबह फ्लोरा की आंख खुलती है तो फ्लोरा देखती है कि रिंकू का पति मोहन, जो कि रिंकू और माधुरी को पीट रहा था। तो फ्लोरा चुपके से इन तीनों की वीडियो अपने मोबाइल में बना लेती है और मोहन को धमकाने लगती है कि अगर मैंने ये वीडियो पुलिस को बता दिया तो फिर तुम जेल में सड़ते रहना। ये सुनकर मोहन रिंकू और माधुरी को मारना बंद कर देता है और इसी बीच फ्लोरा को एक कंपनी के मैसेज आने लगते हैं, हमारी कंपनी के कपड़े पहनकर प्रमोशन करो।